उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज पर। और चुनावी माहौल खत्म हो गया है। जीतने वाले जो लोग हैं वो आगे हैं और जिनको इस बार सफलता नहीं मिली है वो अगली बार की तैयारियों में जुट जाएं। जीवन उत्साह न्यूज ने प्रयास किया है कि इन चुनावों में आपके प्रत्याशियों को, आपके प्रतिनिधियों को आपके बीच में लगातार जाए और काफी मजा आया। काफी अच्छा माहौल इस बार चुनावों का रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति कुछ अलग सी राजनीति है। अगर हम चुनावों की बात करें तो ये हमेशा रहा है, देखने को मिला है कि एक बार भाजपा की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, फिर भाजपा की आती है, फिर कांग्रेस की आती है। इस तरह से एक माहौल हिमाचल प्रदेश में जैसे कि बन चुका है। राजनीति में मतभेद होना और दलों के बीच में आपस का टकराव होना, नेताओं का पैदा होना और नेताओं का बाहर होना, ये एक सिस्टम है और चलता रहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार। लेकिन इस बार बड़सर की राजनीति में कुछ अलग सा हुआ। अलग सा क्या हुआ कि देश के अंदर अलग अलग नेता अलग अलग गुटों के रूप में एक ही पार्टी में आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखने की बात है, वो नाराज हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, चुनाव में अप्रोक्ष रूप से दूसरे व्यक्ति को हराने के लिए लग जाते हैं। ये सब चीजें तो आप देखते ही रहते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर संवैधानिक तौर पे अगर देखें तो बड़सर के अंदर इस बार एक ऐसा करिश्मा हुआ जहां पर एक ही पार्टी के बैनर तले दो नेताओं के अलग अलग कैंडिडेट जिला परिषद के रूप में सामने आए। अब देखिए, बीडीसी के जो चुनाव प्रत्याशी आए होंगे वो इनडायरेक्टली आए हैं, अलग अलग नेताओं के आए होंगे, प्रधान के भी अलग अलग आए होंगे। लेकिन जिला परिषद के कैंडिडेट 11, 12, 13 और 14 वार्ड से दो दिग्गज नेताओं के खुले रूप से, खुले मंच से टकराव करने आ गए। यह राजनीति का एक अलग सा समीकरण देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको यह पता ही है कि विनोद ठाकुर और भूतपूर्व विधायक बलदेव शर्मा, इन दोनों के जो प्रत्याशी चार चार उतरे मैदान में, इन चारों प्रत्याशियों ने अपने अपने नेता के साथ में प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के भाजपा की जो प्रदेश कार्यकारिणी है और केंद्रीय कार्यकारिणी है, उनके फोटो लगाकर अपने अपने रूप से प्रमोट किया। अब यहां पर थोड़ी सी समझने की बात यह है, मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं कि राजनीति का जो समीकरण है वो किस तरह से टकराव की तरफ जा रहा है और किस तरह से विद्रोह की तरफ जा रहा है, और उसके बाद भी नेतृत्व जो है वो ऐसे के ऐसे चल रहे हैं। तो आखिर भाजपा की जो पॉलिसी है वो कहां है? मैं यहां पर भाजपा की पॉलिसी इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं आपको यहां फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। अगर आप ये देख रहे हैं, बलदेव शर्मा जी जो भूतपूर्व विधायक हैं, उनके 4 कैंडिडेट जो उतरे, इन 4 कैंडिडेट्स के जो फोटोज आप देख रहे हैं, यहां पर ऊपर आप प्रदेश कार्यकारिणी के जो फोटोज हैं और साथ में यहां पर उन 4 कैंडिडेट्स का इनके साथ रिलेशन, कमल का निशान भी लगा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि विनोद ठाकुर जी ने अपने 4 कैंडिडेट उतारे और इन 4 कैंडिडेट्स के ऊपर भी कमल का निशान और साथ में प्रदेश कार्यकारिणी नजरी है। यानी एक विधानसभा में एक ही पार्टी के बैनर के तले दो लोग अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? जबकि दूसरी तरफ अगर बलदेव शर्मा जी की बात करें तो वहां जो 4 कैंडिडेट डिक्लेयर्ड हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी ने डिक्लेयर किए हुए हैं, यानी प्रदेश सरकार की सहमति से ये 4 कैंडिडेट हुए। तो फिर विनोद ठाकुर जी द्वारा 4 कैंडिडेट जो उतारे गए, इन 4 कैंडिडेट्स का आधार उसी पार्टी का बैनर लगाना, उसी पार्टी का निशान लगाना कैसे जायज हुआ? अर्थात यह बात हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक समीकरण की बात को करते हैं और बिना किसी भेदभाव के बात करते हैं तो
एक ही पार्टी के दो नेता और उन दो नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशी खुले तौर पर खुले मंच पर डिक्लेयर कर दिए। तो क्या यह भाजपा की विफलता मानी जा सकती है, या फिर भाजपा सरकार खुद यह चाहती है कि इस तरह से टकराव हो? ये जो है वो आज मैं आपके पास बीच में बात रखना चाहता हूं। तो अगर पूरे देश की राजनीति की बात करें तो किसी भी पार्टी में लगभग ऐसा जो समावेश है वो आज तक नहीं बना है कि एक ही विधानसभा के अंदर दो लोग खुले तौर पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दें। हां, एक इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में तो आज ऐसा कई बार हो चुका होगा, लेकिन बैनर के ऊपर इस तरह से प्रमोट करने के पीछे आखिर क्या वजह रही है, ये तो एक अजूबा सा ही नजर आया कि खुले तौर पर विरोध किया गया, लेकिन पार्टी ने इसके ऊपर कहीं कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया। अब इसके पीछे क्या रणनीति है ये तो पार्टी जाने। हां, एक बात जरूर है कि विनोद ठाकुर अपने कैंडिडेट्स के साथ में कहीं भी कंपेनिंग में नजर नहीं आए। उन्होंने कंपेनिंग जरूर करी इनडायरेक्टली रूप में, लेकिन वो नजर नहीं आए। बैनर के ऊपर भले ही से ना आए हों, लेकिन ग्राउंड में वो सामने नहीं आए हैं। तो ये जो खुले तौर पर विरोध हुआ है या खुले तौर पर एक बगावत हुई है, इसके पीछे क्या वजह रही है और कैसे पार्टी का निशान उन लोगों ने इस्तेमाल किया? क्योंकि देखिए, चारों कैंडिडेट्स के बैनर्स के ऊपर पार्टी का कमल का निशान लगा हुआ है और वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 सभी वार्ड्स में ऐसा किया गया है। तो ऐसा कैंडिडेट्स ने किस आधार पर किया है? क्या पार्टी से उन्होंने अनुमति ली है? क्योंकि वो पार्टी के कैंडिडेट तो थे नहीं, क्योंकि पार्टी ने जो डिक्लेयर किए थे वो बलदेव शर्मा जी ने जो 4 कैंडिडेट उतारे उनको किया गया था। तो ये जो चारों कैंडिडेट्स ने भाजपा के निशान का इस्तेमाल किया है, इसको लेकर जो पार्टी की रणनीति है वो क्या है, ये सवाल अब खड़ा हो जाता है। बने रहिए आप इसमें हमारे साथ में, और ये रणनीति आगे आने वाले टाइम में विधानसभा चुनावों तक बहुत बड़े स्तर पर जाने वाली है। और कहां पर ये विरोध हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीजें अभी राज बन के खड़ी हैं पार्टी के सामने। पार्टी इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, किस तरह से उन कैंडिडेट से उन चुनाव के जो निशान लगाए हैं, उन्होंने पार्टी का जो निशान लगाया है, एक्सप्लेनेशन लेती है, नहीं लेती है, या फिर पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, ये सब आप देखने को मिलेगा। फिलहाल भाजपा के 3 कैंडिडेट बड़सर विधानसभा से जो जिला परिषद के रूप में जीतकर आए हैं, एक कैंडिडेट बिजड़ी से जो है वो कांग्रेस के आए हैं। विनोद ठाकुर जी के चारों ही कैंडिडेट्स हार गए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जरूर आई है देखने को कि जो पार्टी का कैडर बोर्ड है वो डिवाइड हुआ है दोनों तरफ। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर विनोद ठाकुर जी के कैंडिडेट्स की तरफ वोट गया है तो इससे कहीं ना कहीं यह बात भी समझ में आती है कि भाजपा का एक पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान जो पॉलिटिक्स है उससे नाराज चल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर हम इसको ऐसे समझें तो बगावत तो हुई है, पर यह आधिकारिक रूप से हुई है या अनाधिकारिक रूप से हुई है, ये बात अभी देखने वाली है। भाजपा के लिए आने वाला समय कितना मुश्किल होने वाला है या कितना सही होने वाला है, ये तो समय बताएगा। और कहीं ना कहीं भाजपा ने जो पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर अभी तक कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह से नहीं की है। तो इसको कैसे समझेंगे ये तो समय की बात है। बने रहिए आप हमारे साथ में इसी तरह से और देखते रहिए जीवन उत्साह न्यूज। आप क्या कहते हैं इसके बारे में और क्या आपका विचार है बताइएगा जरूर कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।